जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? आज का हमारा लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम और ये लेक्चर मोस्टली यूज होता है पंजाब मेडिकल फैकल्टी और पंजाब फार्मेसी काउंसिल के सारे मुश्तरका एनाटॉमी में ये आता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ये लेक्चर्स दिया जाता है और मोस्टली जो लैब टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, डिस्पेंसर टेक्नीशियन होते हैं, इवन के एलएचबी सीएमडब्ल्यू कम्युनिटी मिडवाइफ में भी ये लेक्चर यूज होता है। इसके अलावा जो ये फार्मेसी टेक्नीशियन में भी पढ़ाया जाता है, तो इसको हम मोटा मोटा देखते हैं कि ये क्या चीज है। डाइजेस्टिव सिस्टम निजाम है। सबसे पहले हम किस साइड से स्टार्ट करते हैं जी? माउथ, जो इसका ये बराउनी एरिया होता है इसको माउथ बोलते हैं। और ऑरल कैविटी एक लफ्ज यूज हुआ है, जो नाक और मुंह के अंदर खाली जगह होती है ना, जो हमारा अंदर तालू होता है, पंजाबी जुबान में से बोलते हैं, उसको हम ऑरल कैविटी कहते हैं। उसके बाद आता है जी टंग, जुबान आती है। जुबान का काम क्या होता है? लुब्रिकेट करना। कोई भी चीज हम खाते हैं तो इसके अंदर सलाइवा मिक्स करके लुब्रिकेट करके खाने को अंदर ले जाने में हमारी हेल्प करता है। अब इस जगह पे 2 3 4 ग्लैंड आते हैं। स्लैवरी ग्लैंड्स लफ्ज यूज हुआ है, जिसे बोलते हैं लौंगे दहान बलूत जो होता है ये वाला। इसमें आगे मजीद ये ग्लैंड है, ठीक है। प्रोटीन ग्लैंड है, सबक्लिनिकल ग्लैंड है और सबग्लैंडर ग्लैंड है। ये सारे इसके अंदर ही होता है। उसके बाद आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स को होता है जो खुराक की नाली होती है। यहाँ पे एक लफ्ज फेरेंक्स भी यूज होता है जिसको हम सांस की नाली बोलते हैं। ये फेरेंक्स जिसके थ्रू खुराक खाई, जुबान ने उसको लुब्रिकेट किया और उसके बाद वो खुराक हमारे मेदे तक पहुंच जाती है। उसके बाद आता है इसोफेगस। इसोफेगस ये होता है जहाँ पर खुराक की नाली बिल्कुल मेदे के दरमियान से साफ जुड़ रही होती है। उसके बाद लीवर आता है जी, जिगर। मेदे के साथ जिगर का क्या काम होता है? कोई भी चीज खाते हैं डिटॉक्सिफिकेशन हमारा जिगर करता है। मिसाल के तौर पर हमने कुछ ज्यादा मीठा खा लिया तो जिगर ने काम करना है। अगर हमने कुछ ज्यादा जहरीली चीजें, मतलब कि कोई बंदा जहर भी पी लेता है तो जिगर ने काम करना होता है। लीवर ये इसका असेसरी आर्गन होता है निजाम का। उसके बाद आता है जी स्टोमिक। मैदा आ जाता है। मैदे को अंदर से पढ़ने के लिए मजीद उसको खोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की चीजों के नाम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है जी स्प्लेन, जो बिल्कुल पीछे होती है स्टोमिक के साथ और बड़ी आंत उसके साथ होती है, और इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज, रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान इसको बोलते हैं। यहाँ पे सेल टूटते हैं। उसके बाद आता है जी गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर अटैच होता है हमारे लीवर के साथ, जो हमारा होता है जिगर। इसका काम क्या होता है? ये स्टोरेज ऑफ बाइल, यानी जिगर ने बाइल बनाई और इसमें गॉल ब्लैडर यानी पित्ते में स्टोर हो गई। जब जरूरत होगी हमारे स्टोमिक को, मैदे को, तो ये गॉल ब्लैडर में जो स्टोर पड़ी होगी जो बाइल है वो हमारे मैदे को भेज देगा। उसके बाद आता है जी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होती है। उसके आगे मुझे 3 हिस्से हैं जो, अच्छा, ये छोटी आंत होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके ऊपर हमारी बड़ी आंत चल रही होती है। अब आ जाते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत की मजीद हिस्से हैं, ट्रांसफर कोलॉन होता है जो, उसके बाद डिसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिगमेंट कोलॉन, और इसके बाद रेक्टम आ जाती है जिसका पूरा करते हैं अपेंडिक्स। अच्छा, अपेंडिक्स किस चीज का होता है? अपेंडिक्स हमारे किस साइड पे होती है? किधर हाथ लगा रहे हैं, किधर हाथ लगा रहे हैं। अपेंडिक्स हमारी बड़ी आंत का एक बड़ा हुआ हिस्सा है और ये राइट साइड पे होता है अपेंडिक्स। हाँ, अपेंडिक्स जब हो जाए तो उसमें कोई खुराक के अंदर, इस खुराक की नाली के अंदर ये वाली जगह पे, तो क्या होगा कि इसमें इसे वापस जाने का रास्ता नहीं होगा, ठीक है। फिर काफी ना खुराक में अब उसके अंदर सोरस की इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन फैल जाता है, फिर उसको अपेंडिसाइटिस। चीज याद रखिए कि मेडिकल में जहाँ पे आईटीएस का लफ्ज यूज हो जाएगा अपेंडिसाइटिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन सोरस, ठीक है। हेपेटाइटिस का लफ्ज यूज करते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, और आईटीएस बोलते हैं इन्फ्लेमेशन और सोजश। मेडिकल में जहाँ पे भी आपको आईटीएस का लफ्ज यूज होगा वो होगा इन्फ्लेमेशन सोजश। तो ये अंश है जो बराउनी खराब होता है इस सिस्टम को आप सभी बच्चों ने पढ़ना है, चाहे फार्मेसी का, सभी का सेम है। तो ये सिस्टम का थोड़ा सा चीजें हैं
हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है 0305738007 इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।